आज बड़ी जद्दोजहद के बाद प्रशासन ने मीडिया को जो हाथरस गैंग रेप पीड़ित का परिवार है उनसे मिलने के लिए इजाज़त दे दी है और मीडिया कर्मी उस परिवार से मिलकर अपनी बातचीत कर रहे हैं। और जो परिवार है वो डरा और सहमा हुआ है। उसको विश्वास नहीं है कि जिस मीडिया को मिलने से रोका जा रहा था और आज अचानक ही उनको मिलने के लिए कैसे इजाज़त दे दी है, तो वह परिवार अभी भी डरा सहमा है और कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। वैसे उत्तर प्रदेश में 2019 में करीब 3,500 रेप केस हुए थे। इसके अलावा राजस्थान, मध्य प्रदेश और दूसरे प्रदेश हैं, वहाँ पर भी रेप होते रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे, क्योंकि इस देश में जो शैतान और ये हैवान बने हुए हैं, जो बेखौफ अपराधी हैं, वह अपना अपराध छोड़ने तैयार नहीं होंगे। और जो मासूम बच्चियां हैं, जो इस देश की नारी शक्ति है, देश की आधी आबादी है, जिसको अबला नहीं सबला कहते थे, लेकिन अभी भी वो अबलाई बनी हुई है। क्योंकि जिस देश में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, तो उस देश में नारी सम्मान नहीं कहा जा सकता। जो 3,500 केस पिछले साल उत्तर प्रदेश में रेप के हुए, उस केस में और जो हाथरस का गैंग रेप है, इसमें बहुत ही बड़ा फ़र्क है। क्योंकि राजस्थान में भी रेप हुए हैं, गैंग रेप भी हुए हैं, मध्य प्रदेश में भी रेप हो रहे हैं, लेकिन वहाँ का जो प्रशासन है, वहाँ की जो पुलिस है, वह किसी को भी पीड़ित परिवार से मिलने के लिए नहीं रोक रही है और न पहले रोका गया था। क्योंकि जब भी कोई परिवार पीड़ित होता है तो नेता और मीडिया कर्मी उनकी बात सुनने के लिए, उनकी फरियाद सुनने के लिए, उनकी पीड़ा सुनने के लिए जाते ही हैं। लेकिन ये पहला मामला है कि पीड़ित परिवार को डीएम ने और एसडीएम ने बंधक बना लिया और पूरे गांव को ही छावनी बनाकर चारों तरफ घेराबंदी कर दी, जैसे किसी गांव में आतंकी रहते हैं और आतंकियों की तरह उनको बंधक बनाया गया। सब्जी पानी लाने के लिए भी उनको इजाज़त नहीं थी, मोबाइल तक उनके छीन लिए गए थे। तो प्रशासन ने बहुत बड़ी गलती तो की है और वह बहुत कुछ छुपा भी रहे हैं, अभियुक्तों को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जो प्रशासन है, एडीजी प्रशांत कुमार, उनका भी गैर जिम्मेदार बयान आया था। उन्होंने कहा कि पीड़िता के साथ में रेप नहीं हुआ है, जबकि जो डॉक्टर्स की रिपोर्ट होती है, जब चिकित्सा कराई जाती है रेप पीड़िता की, तो वह, जहाँ तक मैं समझता हूँ, 24 घंटे के अंदर ही उसकी जांच हो सकती है, उसका रिजल्ट तभी आ सकता है, उसके बाद कोई रिजल्ट नहीं आता है। लेकिन 14 सितंबर का केस होने के बाद 24 सितंबर तक तो थाने में रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई थी और आगरा पुलिस ने खुद कहा था कि यह केस झूठा है और भ्रामक है, इसको फैलाने का काम ना करें। तो इस तरह के गैर जिम्मेदाराना जो बयान है और जो कार्रवाई है इस केस में हुई है, वह सोचने को मजबूर करती है कि प्रशासन इतना लापरवाह कैसे हो सकता है। पीड़ित किसी भी जाति का, धर्म का हो और उसको संविधान के तहत, क्योंकि यह जो हमला होता है, जो जुल्म किया जाता है, वह एक किस्म से सरकार पर ही होता है, लोकतंत्र पर होता है। क्योंकि कभी भी आपने देखा होगा, जब भी आरोपी अपराधी
कोर्ट में पेश किए जाते हैं तो वह सरकार बनाम अपराधी के नाम से पुकारा जाता है। तो सरकार का फर्ज बनता है कि हर उस इंसान को उसका इंसाफ का जो अधिकार है उसको मिलना चाहिए, उसमें किसी किस्म की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। लेकिन जिस तरह हाथरस में प्रशासन ने मीडिया को रोकने के लिए काम किया, जो नेता वहाँ पर पीड़ा सुनने के लिए जाना चाहते थे उनको रोकने का काम किया, तो इससे साफ था कि यह सरकार बहुत कुछ छुपा रही है। प्रशासन का कहना है कि जो दाह संस्कार हुआ परिवार के कहने के अनुसार हुआ, उनकी सहमति से हुआ, लेकिन परिवार वालों का कहना है कि उनको लाश दिखाई नहीं गई है। जब वो लाश लेकर आए थे तो हमने पूरी कोशिश की कि हमको उसको शव को दिखाया जाए, लेकिन किसी ने हमको शव नहीं दिखाया और ले जाके वहाँ पर उसको दाह संस्कार कर दिया गया रात को 2:30 बजे, जबकि हिंदू रीति रिवाज में ऐसा नहीं है। और सबसे बड़ी जो लापरवाही की गई है, तो सबसे बड़ा जो घिनौना कार्य किया गया है कि उस शव को तेजाब से नहीं पेट्रोल से उसको जलाया गया। तो ये और भी बहुत घिनौना अपराध पुलिस ने किया है और प्रशासन ने किया है। तो इसके लिए तो इनको बख्शा ही नहीं जाना चाहिए, इनके खिलाफ तो कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए कि किसके आदेश पर उस शव को पेट्रोल से जलाया गया। बल्कि जो पीड़ित परिवार है उनको तो कहना है कि हमको तो मालूम भी नहीं है कि शव को ही दाह संस्कार किया गया है या कोई और था। तो इस तरह की जो बातें निकल कर सामने आ रही है, और सरकार का काम होता है कि हर इंसान को न्याय दिलाने के लिए उसके हक के लिए वो पूरा सहयोग दे, लेकिन हाथरस केस में ऐसा देखने को नहीं मिला। तो बहुत बड़ी लापरवाही के साथ ही किसी को बचाने के लिए ये सारा किया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि जो डीएम ने और एसडीएम ने उस परिवार को बंधक बनाने का काम किया, उनको धमकाया, डराया और यह तक कहा कि अगर कोरोना से अगर ये लड़की मरती तो उसको मुआवजा भी नहीं मिलता। तो इस तरह की जो बचकाना गैर जिम्मेदाराना जो बातें हैं वह इस समाज में स्वीकार्य नहीं है, और किसी भी अधिकारी को इस तरह का बयान देने का नैतिक कर्तव्य उसका नहीं होता है, क्योंकि वह समाज की सेवा करने के लिए है। जो मोटी मोटी किताबें पढ़कर वो सरकारी अफसर बने हैं, उनको न्याय दिलाने के लिए उनको सीट पर बैठा गया है, लेकिन अन्याय जिस तरह ये लोग कर रहे हैं वो गलत बात है। तो मैं समझता हूँ कि जो पुलिस अधिकारियों को 7 पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है वो काफ़ी नहीं है। इसमें डीएम और जो एसडीएम है उनका भी गैर जिम्मेदाराना काम था। उन लोगों ने धमकी दी है, डराया, धमकाया है, बंधक बनाया है, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, तभी इस परिवार को न्याय मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।